बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तस्वीर अपने प्यारे की सवारी काफिला मदीना के बाहर रुका हुआ था। हमारा काफिला मदीना के पास हमने पड़ाव किया। फरमाते हैं ये काफिला रुका हुआ था। अचानक हम देखते क्या गए, एक खूबसूरत हसीन और जमील शख्स हमारे ऊँटों के गिरती तो खैमे से एक औरत ने आवाज दी, खबरदार अगर उसके मुतल्लिक किसी ने कोई बात की, खबरदार अगर उसके मुतल्लिक किसी ने कोई बात की, कोई उसके बारे में अपना मुंह को नहीं खोलेगा। मक्का पे अदबी हो जाने की है कि नजरों ने कटा देखी है। लुट गया जिसने मुहम्मद की अदा, अल्लाह मा अजमला मा अहसना अकमला कितने मेहरे अली ओ कितने तेरी सना, कितने मेहरे अली ओ कितने तेरी सना, मुश्ताक रखी कितने। अल्लाह ताला कुरान मजीद की शान हबीबी मुखबिर व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलावत व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
फिर आगे कहेंगे थोड़े जितना मैंने देना करेगा समझ आना ही नहीं, लेकिन ऐसे ही है हमारा क़यामत वाले दिन ऐसे होगा। वही पता बता जो है गुनाहगारों के पास थोड़े जितना मैंने देना, मैं उस लैंड लगना जिस लैंड की शफाअत रसूलुल्लाह की असली उस लैंड लगना जिस लैंड की शफाअत ये भी मोहब्बत की उल्फत है, मोहब्बत है। इसी को अल्लाह ताला कहते हैं क्या ज़ौक़-फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह कर्ज़ देती है गुनाह परहेज़गारी जो गल हुई ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी चुकी सिर ते किन्ने नहीं सुनी, हर एक ने सुनी गल कहो सुभान अल्लाह। गठरी चक्की ते सिर ते रख लई ते टुर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गठरी चक्की माई जी नु जिथे छड़ना ही उते छड़िया ते आउण लगे वापस कहने लगे सोने पुत्रा तू कौन है, मैनू अपना तारफ ते करा चा, मैनू अपना तारफ ते कराई जा, तू है कौन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अम्मा क्यों, वजह कहने लगी कि मैं मक्कियों छड़ के आई हां इस वजह तो कि उथे एक है जादूगर जेड़ा उन्होंने वेखदा है ना मुड़ ओदा ही हो जांदा, जेड़ा उन्होंने वेखदा है ओदा ही हो जांदा ते मैं ना ओदी वजह तो डर के आई हां कि ए ना होवे कि सारी उम्र मैं पुत्तां दे नाल कीती वफा ते हुण पुत्तां नूं छड्डना ना पै जावे कि मैनू ओदी दीवानी ना होना पै जावे ते जिथे मैं उन्होंने बुरा कहांगी लोगों के विच बैठ के ते उथे मैं ये भी कहांगी कि एक उथे बड़ा खूबसूरत नौजवान हुस्ने अखलाक वाला उथे मैं ओदियां तारीफां भी करांगी, जिथे मैं ओदियां खामियां बयान करांगी ना दूसरे दियां कि वो लोगों तो अपना दीन छुड़ा देंदा, असी सारी उम्र बुतां नाल वफा कीती ते सानू बुतां तो उन्हें सैर ते करता ते अपने हल ला लिया, जिथे मैं ओदियां खामियां बयान कर सा ते मुड़ तेरा उथे जिक्र कर सा कि जे उथे इदां दा भी है ना ते उथे एक अल्लाह ताला दा महबूब बंदा भी अल्लाह दे नाल मुहब्बत करने फरमाया उथे जिथे लोग ए तौहीन मेज़ा लफाज कहणगे ना ते उथे मैं तेरियां तारीफां भी करांगी कि एक बड़ा हुस्ने अखलाक वाला बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा जिन्नू छड़ के तू आई है ना कि मुड़ो जादूगर है ते मैं छड़ के रास्ता ते टुर जावां किते नजर च ना आ जावां
किते नजर पवे तो मेरी भी नजर सवाली हो जावे, वो मोहम्मद मेरा ही नाम, वो मोहम्मद मेरा नाम जे कोलो तू बच के आई है मोड़ तेरे सामने हैं, वो मोहम्मद मेरा ही नाम। ते वो इतनी खूबसूरत है तस्वीर जो बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको शायर ने कहा है, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह, क्या तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। हुण तुसीं मिल के पढ़ लो, लाइट जदों आएगी फिर सारे पढ़ांगे। क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। इस तरफ रोज़े का नूर और उस तरफ मिंबर की बहार। फरमाया एक तरफ रोज़े का नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर। एक तरफ रोज़े का नूर, दूसरी तरफ मिंबर की बहार। बीच में जन्नत की क्यारी, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह। दुरूद नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को खुदा ने किस तरह का बनाया? फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। फरमाया वद्दुहा, वद्दुहा से मुराद, फरमाया वद्दुहा अल्लाह फरमाता है चाश्त के वक़्त की कसम, चाश्त के वक़्त की कसम। और वल्लैली इज़ा सजा फरमाया और उस वक़्त की कसम जब रात खूब ढल जाए, उस वक़्त की कसम जब रात खूब ढल जाए, ऐसा सोच बंद कर दो। और उस वक़्त की कसम जब रात खूब ढल जाए, बात समाप्त कीजिए। फरमाया वद्दुहा चाश्त के वक़्त की कसम। फरमाया चाश्त किनू कहंदे आ जदों 8-9 बजे का टाइम हुंदा ते सूरज अल देखिए तो बंदा अख भर के नहीं देख सकता, उस वक़्त नू कहंदे चाश्त का वक़्त। फरमाया वद्दुहा चाश्त के वक़्त की कसम। इससे मुराद उलमा फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का रुख ज़ैबा है। वद्दुहा महबूब तेरे चेहरा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा और महबूब तेरी वल्लैल जुल्फों की कसम। वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम और वल्लैली इज़ा सजा और ए महबूब तेरी वल्लैल जुल्फों की कसम, तेरी वल्लैल जुल्फों की कसम। इस कसम को खुदा कुरान में इरशाद फरमा रहा है। ये कितनी खूबसूरत जुल्फे हैं और ये कितना खूबसूरत चेहरा है जिसकी कसम अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल कितना खूबसूरत है कि जिसके बारे में करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल को अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल। और इसी हुस्न के बारे में करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुस्न के मुतालिक कुरान का जो फैसला है वो तो सुनाया, लेकिन सहाबा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा बड़ा खूबसूरत था। एक सहाबी रसूल कहने लगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा क्या तलवार की तरह चमकता था?
नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा क्या तलवार की तरह चमकता था? उसने कहा नहीं नहीं, तलवार की तरह नहीं चमकता था, वो तो 14वीं के चांद की तरह चमकता था। 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, उम्महातुल मोमिनीन, मुसलमान मोमिनों की माँ, फरमाती हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कशाने अक़दस में तशरीफ लेके आए तो वक़्त था दोपहर का। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम अपने जूते को लगा रहे थे पाबंद, हैं, अपने जूते को पाबंद लगा रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम को पसीना आया हुआ था और फरमाती हैं कि मैं चरखा काट रही थी और चरखा काटते काटते मैं रुक गई, चरखा काटते काटते मैं रुक गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखा तो पूछा आयशा क्या मसला है, रुक क्यों गई हो? अर्थ किया हुजूर मैं आपकी तरफ देख रही थी, आपका हुस्न और जमाल देख रही थी, मैं देख रही थी कि ये जब आपके मुबारक चेहरे पर पसीना आता है ये तो मोतियों की तरह चमक रहा है। हैं उच्ची ना बोले हो तुसी, आज मेरा भी जोर लगा रहे, ये मोतियों की तरह चमक रहा है और हुजूर आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा। इतना खूबसूरत और इतना हसीन और जमील चेहरा है नबी अलैहिस्सलाम का, जिसका तज़किरा जनाबे वाला हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका कर रही हैं। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ये भी बयान करती हैं, फरमाती हैं एक दफा ना मैं रात के वक्त सारी का वक्त था तो मैं कुछ सी रही थी, सुई के साथ सी रही थी, अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई। जब सुई गिरी ना तो अब सुई मुझे मिल नहीं रही थी, मैं परेशान थी कि सुई मिल नहीं रही। अचानक मैं कमरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाती हैं जैसे ही रसूलुल्लाह का आना हुआ, जैसे ही रसूलुल्लाह कमरे में तशरीफ लेके आए, आपके नूर की वजह से कमरा नूरन अलग हो गया। फरमाती हैं वो सी रही थी तो दिया भी बंद हो गया, चराग जल रहा था वो भी बंद हो गया और ये भी जनाबे वाला सुई भी गुम हो गई। तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए ना तो फरमाती हैं सारा कमरा नूरन अलग। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इसलिए ऐसी कहते हैं हमारे ऊँटों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक हसीन और जमील खूबसूरत मर्द हमारे ऊँटों के इर्द गिर्द घूम रहा है। फरमाते
फरमाते हैं उसने आवाज दी। नबी अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, करीम नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, कहा इन ऊंटों का मालिक कौन है, इन ऊंटों का मालिक कौन है, इन ऊंटों का मालिक कौन है। हजरत तारिक बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हम आगे गए, हम आगे बढ़े और बढ़ के पूछा जी आप कौन है और किधर आए हैं। ये बात की तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ तो नहीं करवाया, लेकिन ये कहा ये ऊंट किसका है, मुझे ऊंट पसंद आ गया है। ये ऊंट किसका है, मुझे ऊंट पसंद आ गया। इतनी बात की। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात की। हमने कहा हुजूर ऊंट हमारा है। रसूलुल्लाह ने पूछा ऊंट बेचना चाहते हो? मैंने मुझे चाहिए, अगर बेचना चाहते हो तो बताओ। हजरत तारिक बिन अब्दुल्लाह कहते हैं हमने ऊंट का सौदा किया, रसूलुल्लाह ने उसकी मुहार पकड़ी और चल दिए। फरमाया मैं ऊंट लेने नहीं आया था, मैं तो सैर करने के लिए आया था, अचानक एक ऊंट पसंद आ गया तो मैं लेके जा रहा हूँ। ऊंट पसंद आ गया मैं लेके जा रहा हूँ। जब मैं जाऊंगा तो फौरन अपने घर से इस ऊंट की कीमत को बेच दूंगा। ये बात की उन्होंने पूछा नहीं, अता पता रसूलुल्लाह ने बताया नहीं। आप वापस आ गए। जब तक मुस्तफ़ा नजर आते रहे वो देखते रहे, जब तक नजर आते रहे वो देखते रहे। जब नजरों से ओझल हो गए तो परेशान हो गए, जब नजरों से ओझल हो गए, नजर आना बंद हो गए तो परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो एक दूसरा कहने लगा यार जानते हो जिसको ऊंट दिया वो कौन है, जिसको ऊंट दिया वो कौन है जानते हो? एक कहने लगा यार मैं भी नहीं जानता, दूसरा कहने लगा मैं भी नहीं जानता, तीसरा कहने लगा मैं भी नहीं जानता। कहा अच्छा फिर वो इतना कीमती ऊंट हमसे ले गया है और हमने उसका आता पता भी नहीं पूछा, हम जानते भी नहीं है, मदीना के रहने वाले भी नहीं है, हमने तो काफले का पड़ाव किया है, कौन है जो इतना कीमती ऊंट हमारा ले गया है। ये बातें कर रहे थे। एक बोला कहने लगा क्या बता, अरे क्या बताऊं। जब वो बोलते थे उनके मुंह से फूल झड़ते थे। पूछी ना क्या रे सुभान अल्लाह। जब वो गुफ्तगू करते थे उनके मुंह से फूल झड़ते थे। एक कहने लगा क्या यार मैं उनकी बात करूं, उनका जनाबे वाला जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी। एक कहने लगा आंखें बड़ी खूबसूरत थी, दूसरा कहने लगा बोलने का स्टाइल बड़ा खूबसूरत था। एक कहने लगा जनाब वो सामने वाले दो दांतों के दरमियान थोड़ा सा सराख था, जब गुफ्तगू करते थे तो नूर चिर चिर के सामने वाली पहाड़ी पे पड़ता, मैं ये मंजर देखता रह गया। ऐसे चीज वाला हजरत फरमाते ने कुदरत का हुस्ने अपने दस्तकारी से जनाबे वाला मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथ जो शान के लायक हैं उनके साथ मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया है। शायर इसीलिए कहता है खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वागवा क्या तस्वीर अपने खूबसूरत था। एक कहने लगा आंखें बड़ी खूबसूरत थी, एक कहने लगा जनाब जुल्फें बड़ी खूबसूरत थी। ये बातें करने लगे। जिसका ऊंट था मालिक था, जिसका ऊंट गया कहने लगा सब तुम उनके हुस्न की बातें कर रहे हो, वो बड़ा हसीन और जमील था, बड़ा खूबसूरत था, हर एक उसके हुस्न की बात कर रहा है। वो अपने हुस्न का जादू चला के इतना कीमती ऊंट हमारा हमसे ले गया है। ये परेशानी वाली बात है। जब ये बात की तो खैमे से एक औरत ने आवाज दी खबरदार अगर उसके मुतल्लिक किसी ने कोई बात की, खबरदार अगर उसके मुतल्लिक किसी ने कोई बात की, कोई उसके बारे में अपना मुंह को नहीं खोलेगा, बात नहीं करेगा, जबान दराज नहीं करेगा। इतनी बात की तो ऊंट का मालिक बोल के कहने लगा ऐ पर्दे से आने वाली औरत की बात बता, ए औरत तू उसको जानती है? कहा जानती तो मैं भी नहीं, वो कौन था, कहां से आया है? कहा इतनी ज्यादा कीमत है मेरे ऊंट की, तू हामी भर रही है, दावा कर रही है, तू ऊंट की कीमत देगी कैसे? कहा ये बात छोड़ दे, अगर वो ना आया कीमत मुझसे ले लेना।
ऊंची कहो ना सुभान अल्लाह। ये तो देखा नहीं, सामने आए गए नहीं, बस एक नजर की थी, एक नजर की थी। उससे जनाबे वाला काफले वालों ने पूछा तूने तो देखा नहीं, जानती नहीं, लेकिन बता इतना बड़ा दावा कैसे कर रही है? कहा मैंने देखा भी नहीं उसको, मैं जानती भी नहीं उसको, लेकिन जब तुम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, तुम लोग उसके साथ ऊंट के बारे में बैउ शरा वाला मामला कर रहे थे, मैंने खैमे का थोड़ा सा पर्दा उठा के उस सुराग से मैंने देखा था, इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। कहती है जितने खूबसूरत वो थे, जितने हसीन जमील, जितने प्यारे वो थे, इतना सोना, इतना प्यारा चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। इसलिए आदम चिश्ती फरमा के तू अजे मेरा ओ महबूब ने देखा ते जिनू वेख के चल शर्मा वे बिजली डरदी हो नशे सारे देखना शुरू कर दिता। नबी पाक दे सहाबा हुए
सो जमील मुखड़े वाला और पल्लतियां जुल्फा वाला तो हाथ चेहरे वाला है कौन? ओ या जिदे बारे अल्लाह ताला कुरान दे अंदर फरमाता है बरफाना अल्लाह अधिक रख ऐ महबूब तेरा जिक्र भी तेरे वास्ते बुलंद कर छड़िया है। फरमाया कि ओ बंदा सी ये शान खुदा ने खुद बुलंद फरमाया है। का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काफले वाले ने जिदों सुनया ते कहन लगे ए वो नबी है जिन्ने नबूवत दा दावा कीता। क्या हां हां ए वो नबी है जिन्ने नबूवत दा दावा कीता। इन्नी गल होई जनाबे वाला करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर पूरे काफले वाले हाजिर होके करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दस्ते बैत होके मुसलमानों के कलमा पढ़ के दारा इस्लाम दे अंदर दाखिल हुए। वजह की देखिए किस नबी पाक ने कड़ा उन्होंने दीन की दावत दी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं सीखा मैं आया तुसी कलमा पढ़ लो। नबी पाक कलमा पढ़ा नहीं सीखे ना कोई दीन की दावत दी। काफले वाले ने की हुआ काफले वाले दिन के दिन जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है जुल्फ देखी मिल के पढ़ लो जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा है लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। उसी मिल के पढ़ना है जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा। स्पीकर नहीं बदलनी ताड़ी की हो जाता है जब तुसी चुप हो जाते ना स्पीकर भी चुप हो जाता है। अल्लाह करे कि सूफी साहब स्पीकर पे विचार किया जाता है 30,000 बैटरी के लाता मैं कहना स्पीकर पे पैसे लगा दो ताड़ी आवाम भी बात जाएगी मजा भी बात जाएगी। मेहरबानी फरमा जो मजा आने लगा तो स्पीकर बंद हो जाता है। एक चाश नहीं हो तो बगैर स्पीकर तुम आज जेडे नेटा ते देते ना मौलवी 50,000 रुपया लेंदे उन्हां दे अगे स्पीकर भी लाख लाख रुपया वाला फिर मजा आंदा। बंदा जिन्ना मर्जी आलम होवे जिन्ना मर्जी पढ़िया होवे अगर स्पीकर काम दा नहीं ना तो बंदा तकरीर नहीं कर सकता। ए जेडे 50,000 लै के उहदे स्पीकर माड़ा होवे तो इतना चुक के कहंदे असीं चलदे हां तुसीं सुन लो मैं सही गल है। ये मसला के अंदर रवाज है हर चीज़ के उत्ते पैसा ला देना हर चीज़ से वाशरूम में भी पैसे ला देंगे लेकिन मौलवी का स्पीकर का रुपया नहीं होना। और मौलवी की अपनी आवाज़ बड़ी है स्पीकर वाले पैसा लाने की जरूरत है। हाँ सबूर आता है अगर स्पीकर भी चाहिए हो तो जे जनाब वो भी ताड़े अगर चुप करते हो तो फिर मजा की आना क्या तो फिर मिल गए जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा और अपने चेहरे को छुपाना है मेरे आका। एक बार इज्मा को हमने पूरा हफ्ता फिर मैं गले दे करारे करने को देख कभी कोई शायद खा कभी कोई शायद खा दिया अगर क्यों ना स्पीकर की वजह से होता और अपने चेहरे को छुपाना है मेरे आका। बदमुदा के मरीदों ने शिफा की है बदमुदा के मरीदों ने शिफा की है। मिलके पढ़ जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा की है लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा। फरमाया जिसने भी मुस्तफा को देखा है अभी बैठ गए ताड़े तक छड़ गए निवास मुस्तफा ने भी फरमा मुस्तफा का जिसने भी दीदार किया है ना वो दीवाना हो गया। मुस्तफा का जिसने भी दीदार किया वो दीवाना हो गया। लेकिन देखे ईमान की आंख से मोहब्बत की आंख से देखे अगर आपने वो अखा देख के देखेगा तो फिर अबू जाल में भतीजा नजर दे बड़ा आपको भी है भाई भतीजा है जी जनाब वाला साडा ये बस क्रैश करने वाला सी जानते हैं
अगर मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो यहूदी के बच्चे को भी मुस्तफा से प्यार हो जाए। देखे तो सही ना, ईमान की नजर से देखे सही मुस्तफा की शानों और अजमतों को। चल क्या दे मुस्तफा की शानों और अजमतों को। ये बंदा मोहब्बत की निगाह से देखे तो सारा कुछ नजर आता है। रसूलुल्लाह जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर बुग़्ज़ की निगाह से देखेगा तो फिर यही कहेगा कि मुस्तफा हमारे बड़े भाई जाते हैं, उतनी ही इज्जत करते हैं जितने बड़े भाई जाती करते हैं। अगर मोहब्बत की निगाह से देखेंगे तो फिर आशिक बड़ा कुछ क्या कहेंगे। फिर आशिक कहते हैं इस सूरत नो मैं जाना के जाने जगाना जिन्होंने देखा वो फिर नहीं कहता कि साढ़े बड़े भरा, वो फिर कहते इस सूरत नो मैं वो जाना के जाने जगाना रब दी नशाना वो सच आखा रब दी नशाना जिस शान को शाना सुभान अल्लाह मा अजमला मा अहसना अजमला कितने मेहरे अली वो कितने तेरी सना कितने मेहरे अली वो कितने तेरी सना मुश्ताक रखी कितने स्पीकर सही चले तो बयान का भी मजा आता है। स्पीकर भी ना चले तो की बयान करना तो की शेर पढ़ना। हाँ कौन सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामिल अता फरमाए। करीम नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी में मौत नसीब फरमाए।